हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था डिग्रियों के बारे में। डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कॉम्परेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में कि कंपैरेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव डिग्री किस प्रकार बनाई जाती है, या सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री किस प्रकार बनाई जाती है। हम किस प्रकार ये पहचान करेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। ये पहचान में ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है इसकी पहचान ये है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो या एज, यहां पर आपकी पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट या अदर नाउन आता है। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है, उसकी पहचान है उसमें सो एज या एज आता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में दो वस्तुओं में, दो स्थानों में, दो लोगों में तुलना हो रही हो तो वो होता है कंपैरेटिव डिग्री का। तो अब मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके से है, ही इज वाइजर देन हरी। ये सेंटेंस है। तो अब इसमें आपने देखा एक तो देन आया है और आर भी लगा है, तो इट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो है कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। चेंज करना है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस जब भी हम चेंज करते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनके स्थान बदल देते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो हरी को आगे लाएंगे, हरी इज। और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते समय या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते समय यदि नॉट है तो हट जाएगी, नहीं है तो लगेगी। तो इसमें ऊपर नॉट नहीं आई इसलिए नीचे लग जाएगी। तो ही इज नॉट पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी वाइज, देन हट जाएगा। अब ये वाइज है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में जब सेंटेंस बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो सो आना चाहिए या एज आना चाहिए। तो यहां पर हम लगा देंगे सो वाइज और बाद में आ जाएगा एज। और फिर हरी को तो पीछे पहुंचा दिया था, तो आगे जो सब्जेक्ट है उसे हम पीछे ले आएंगे। तो सेंटेंस आपका बन गया हरी इज नॉट सो वाइज एज ही। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय नॉट है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा। यदि आपकी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो वो नेगेटिव में बनेगा, और नेगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव में बनेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस चेंज करते हैं। सेकंड एक और देखें, मोहन वॉज मोर इंटेलिजेंट देन सी। अब इसमें देन आया है और मोर भी आया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे
तो ये ऑर्डर आपको फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो सी को आगे लाएंगे, सी, इसमें नॉट नहीं लगा है तो नीचे वाले नॉट आ जाएगा, सी वॉज नॉट। और ये पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर आया है तो मोर हट जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो सो लगाएंगे या एज लगाना चाहिए। तो सो या एज इंटेलिजेंट एज मोहन। इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें दो लोगों की तुलना नहीं हो रही हो और हम इस तरह से उसे चेंज कर दें। तो जब दो लोगों की तुलना होगी तो सेंटेंस इसी प्रकार से बनेगा, और दो लोगों की तुलना हो, दो स्थानों की तुलना हो, दो वस्तुओं की तुलना हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में माना जाता है। अब मान लीजिए आपका जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें देन के बाद में एनी अदर आ जाए। जैसे अभी जो सेंटेंस हमने बनाया था उसमें देन के बाद में नाउन आया था या प्रोनाउन आया था, एनी अदर नहीं आया था। तो एनी अदर से आता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी तुलना उस वर्ग में या समूह में हो रही है। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस देखें आप, राणा प्रताप इज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर। ये है राणा प्रताप इज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर। देन देखो ब्रेव में ER आया है, तो अब इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिव डिग्री है, ब्रेव होती है VRAVE, तो R हमने इसमें लगा दिया, कंपैरेटिव बना दिया। देन भी लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसमें एनी अदर आ गया है, एनी अदर वॉरियर, किसी भी योद्धा से राणा प्रताप बहादुर थे, अधिक बहादुर थे। तो अब इसे पॉजिटिव डिग्री में जब भी हम चेंज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है वो नो अदर से स्टार्ट होता है। तो नो अदर वॉरियर, अब इसमें जो वर्ब दी है इज लगा दी, नो अदर वॉरियर इज पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो हम सो लगाएंगे या एस लगाएंगे, तो सो, और इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रेव एज राणा प्रताप। तो हमारा सेंटेंस बना नो अदर वॉरियर इज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, या नो अदर वॉरियर इज एज ब्रेव एज राणा प्रताप। ध्यान रखें नो अदर का जो यूज है वो उसी कंडीशन में करते हैं जब आपके कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर आया हो। अगर एनी अदर नहीं आएगा तो जैसा अभी हमने इससे पहले सेंटेंस बनाया था वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक और इसी टाइप का देखें कंपैरेटिव डिग्री का। अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि इसमें नॉट तो आया नहीं है, तो नॉट नहीं आया लेकिन सेंटेंस हमारा निगेटिव में बन चुका है क्योंकि हमने इसकी स्टार्टिंग में ही नो लगा दिया है, और नो निगेटिव वर्ड होता है तो ये आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव में ही है। तो इसलिए जब एक वर्ड निगेटिव आ जाता है तो दूसरे निगेटिव वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं। राम
देन एनी अदर किंग। इस सेंटेंस को बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। सेंटेंस आपका बनेगा, देन के बाद एनी आ रहा है तो नो अदर से स्टार्ट होगा, नो अदर किंग। इसमें वॉज आया है तो नीचे भी हम वॉज कर देंगे, वॉज। अब मोर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाव खत्म करना पड़ेगा, तो मोर हट जाएगा। सो या एज पॉपुलर एज राम। नो अदर किंग वाज सो पॉपुलर एज राम। तो देन के बाद यदि एनी अदर आएगा तो इस मीन, अब ये जो सेंटेंस है, इससे पहले जो सेंटेंस थे उसमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या एक नाउन और एक प्रोनाउन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। लेकिन यहां जो कंपैरिजन है वो किसी एक नाउन से न होकर के और सभी नाउन से है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पर जब किसी वर्ग या समूह की बात होती है तो हम पॉजिटिव डिग्री को नो अदर से स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आपका सेंटेंस मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में है। अब सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस आया है। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक पर्सन को, किसी एक वस्तु को, किसी एक प्लेस को, उसके सभी जितने भी उसके ग्रुप में होते हैं उन सबसे उसे हाई दिखाया जाता है, उसके जैसा कोई नहीं। तो यहां भी ऐसा ही है। हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस बनाते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो सेंटेंस है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, हरी इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। हरी इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है। अब पॉजिटिव डिग्री में से चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हरी, तो हरी को लाएंगे। लेकिन यदि हरी लाते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो आप पहले देखें इसे कि हरी इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अब आप ये कहेंगे कि जब ये हरी को नहीं लाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री में जो हमारा सेंटेंस है वो प्योर सुपरलेटिव में हो, मीन्स एक को सबसे बढ़कर के दिखाया हो, तो वो सेंटेंस प्योर सुपरलेटिव का। और हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें आता वन ऑफ द। तो सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस वन ऑफ द वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं हुआ है, मीन्स प्योर सुपरलेटिव में है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे तो जब भी ये सेंटेंस बनता है तो ये स्टार्ट होता है नो अदर से। नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज टॉल एज हरी। इस सेंटेंस को आप देखें, हरी इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। हरी इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो मीन्स कि कोई भी लड़का क्लास में उतना लंबा नहीं है जितना हरी। तो हम नो अदर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला जो भी फ्रेश होता है उसे आगे रख देते हैं नो अदर के बाद। तो नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारा जो बॉय है वो सिंगुलर में है, इसलिए इज आया है।
अगर यहां प्लूरल होता तो आर आ जाता, लेकिन नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आता है। अब जब इसे चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में पहचान होती है कि उसमें द आता है और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगी होती है। तो जब कंप्लीट इसको सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो एक तो द हट जाएगा आर्टिकल द, और इसमें से भी ईएसटी हट जाएगी, तो जो टॉलेस्ट था वो टॉल में चेंज हो गया। सेंटेंस बनना नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज टॉल एज हरी। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का ही। मोहन was the most famous poet of this village। अब इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो जो आपका सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से। तो ये स्टार्ट हो जाएगा नो अदर। अब नो अदर के बाद क्या करेंगे? नो अदर के बाद रखेंगे जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद वाला फ्रेश। तो फ्रेश है आपका पोएट ऑफ दिस विलेज, तो नो अदर पोएट ऑफ दिस विलेज इज। अब चाहे तो एज लिख दो या सो लिख दो, सो। ये द हट जाएगा, मोस्ट भी हट जाएगा, केवल बचा फेमस। फेमस एज, और एज के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट मोहन। इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री से अपने पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को बनाते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये रूल्स हम तभी यूज करते हैं जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस प्योर सुपरलेटिव में होता है, और प्योर सुपरलेटिव में नहीं होगा तो फिर हम इस रूल को यूज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपका जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें देन के बाद मैनी अदर, मोस्ट अदर या फिर सम अदर आता है, तो हम उसे किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं? जैसे सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन many other girls of this class। इस सेंटेंस में आप देखें मोर आया है, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सेकंड देन भी आया है, लेकिन देन के बाद देखें मैनी अदर आया है। यदि हमारी कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर आता है या मोस्ट अदर आता है या सम अदर आता है, तो पॉजिटिव डिग्री में जब भी हम उसे चेंज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है वेरी फ्यू से, और मैनी अदर के बाद वाला जो भी हमारा फ्रेश होता है उसे हम ले आते हैं गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। अब ये गर्ल्स प्लूरल में आ गया तो वर्ब यहां लगेगी आर। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर एज, चाहे एज लगाएं या सो लगाएं, इंटेलिजेंट एज सीता।
सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज सीता। तो जब भी देन के बाद में मेनी अदर आए, मोस्ट अदर आए, सम अदर आए, तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। अब आप सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस देखें, जैसे गोविंद इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। गोविंद इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। गोविंद इस टीम के अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। इसका मतलब यह है कि गोविंद अकेला नहीं है, उसके अलावा अन्य और भी प्लेयर्स हैं जो बेस्ट हैं, उसी के जैसे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसे हम स्टार्ट करते समय वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, वेरी फ्यू। और वेरी फ्यू के बाद हम जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला फ्रेश होता है उसे ले आते हैं। तो वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ दिस टीम अब इसमें आगे प्लेयर्स आया है तो वर्ब आर लग जाएगी। आर वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर एज। अब बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री आएगी तो वो हो जाएगी गुड, एज गोविंद। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री भी हमारी दो टाइप से आती है, देन के बाद एनी अदर वाली और देन के बाद मैनी अदर, मोस्ट अदर या सम अदर। और सुपरलेटिव डिग्री है वो भी दो प्रकार से आती है, या तो प्योर सुपरलेटिव या वन ऑफ द वाला सेंटेंस। तो आप इनको अच्छी तरह से देखें और रिवाइज करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डिग्रियां काफी आती